और हुजूर की शान के मुताबिक जुमले तलाश करता है। या रसूल अल्लाह क्या कहें क्या ना कहें, क्या कहें क्या ना कहें। फिर पुकार के कहता है सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हुजूर के गुलामों की शान तो ये है, सलामत नहीं, सही सालिम नहीं। हमारे यहाँ आशिकों के यहाँ हुजूर की इज्जत की बात आती है तो व्हील चेयर पे बैठने वाले भी बोल पड़ते हैं। जब हमारे यहाँ हुजूर की नामूस की बात आती है तो व्हील चेयर पे बैठने वाले भी बोल पड़ते हैं। हाँ, वही मर्द कलंदर दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, वो मर्द कलंदर जब हुजूर की इज्जत की बात आई, उस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जानते हो एक जमाने तक उन्हें कहा, पर थोड़े से जमाने के बाद जब उनका खुलूस और मोहब्बत हुजूर की बारगाह में कबूल कर ली गई तो फैजाबाद के धरने से लेके गुंबदे खजरा तक बीच में जितने पर्दे थे हटा दिए गए। यार का चेहरा सामने आया तो इशारा करके कहते हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कौन कौन? वही मर्द कलंदर। करीब मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा पीएम का नहीं, आशिक का था। किसी पार्लियामेंट के नेता का नहीं, एक आशिक का था। किसी दुनियादार सियासतदान का नहीं, एक आशिक का था। पूरी दुनिया के आशिक झूम कर आए और जब उसका जनाजा निकला तो दुनिया ने पुकार के कहा, आशिक का जनाजा है, जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में रखा गया तो दीवानों ने कहा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब याद आई है कयामत के दिन की तो नारा लगाया, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, आशिक बनो आशिक, दीवाने बनो दीवाने। या रसूल अल्लाह, ये जो आज रौनकें हैं, ये आज लोगों ने जो मुझे सोफे पे बिठाया है, ये लोग जो सर पे बिठाते हैं, अपना सर का ताज समझते हैं, ये इज्जतें ख़ानदान के नाम की वजह से नहीं है। या रसूल अल्लाह, तुमने देखा नहीं थोड़े से ज़माने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो फ़ख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जब हुजूर की गुलामी मिल गई है तो बड़े फ़ख्र के साथ कहा करो, अच्छा लिबास पहनो, अल्लाह इज्जत दे, शान शौकत दे। ये मत कहो बाजू की कमाई है, ये कहो या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान इस्लाम। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। जो गुलामें जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, ज़बान से मोहब्बत नहीं, दिल से मोहब्बत करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी जुमला कह रहा हूँ, किसी को कुछ कहना नहीं है। अगर अजान हो और मस्जिद में जाने का आपका दिल न करे
तो अपने दिल को कहिए मैं हुजूर का गुलाम हूं। हाँ, आपके कदम मस्जिद जाने से रुकेंगे ही नहीं। वाह वाह वाह। और अगर आपका दिल मस्जिद जाने के लिए न कहे तो जरा अफसोस भी कीजिएगा कि मैं झूठा नारा लगाता हूं हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि जिसके हाथ में हुजूर का दामन हो वो बेनमाजी नहीं हो सकता है, वो फासिक व फाजिर नहीं हो सकता है, वो शराबी नहीं हो सकता है। आज हमारी कौम के जवान लोकल नशा करने लगे हैं, एमडी यूज कर रहे हैं, हीरोइन यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोकल नशा। अरे नशा करना चाहते हो तो ब्रांडेड नशा किया करो, बढ़िया वाला जबरदस्त, लोकल नशा नहीं। अच्छा नशा किया करो, ब्रांडेड। कौन सा नशा? वो जो बिलाले हबशी ने किया, वाह वाह वाह। जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर वो दुनिया के सामने पुकार के कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नशा करना है तो मोहब्बत रसूल का नशा करो, नशा करना है हुजूर की मोहब्बत का नशा करो, रसूल की वफादारी का नशा करो। जो उनके गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। बेशक बेशक। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए, जवानी बेमकसद नहीं गुजारनी है, जवानी बामकसद गुजारनी है। ये जो उलमा मिंबर पे बैठे हैं, ये आपके नागौर शरीफ के अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। आप खुद कुछ नहीं कर सकते, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के इमाम के पास जाके कहिए हजरत क्या करना चाहते हैं दीन का काम, कदम आप बढ़ाइए। कदम बढ़ाना आपका काम है, आपके पीछे ईमानदारी के साथ चलना ये हम जवानों का काम। वाह वाह। आज हमारी कौम के जवान कहते हैं हमारे हजरत तो कुछ करते ही नहीं, हमारे इमाम साहब तो कुछ करते नहीं, हमारे हजरत ने तो कुछ नहीं किया। आपके हजरत कैसे करेंगे? जब आप हजरत के दस्तों बाजू बनेंगे तो हजरत बहुत कुछ कर सकते हैं। इंतजार मत कीजिए हजरत ने कुछ नहीं किया, आपने हजरत का सपोर्ट किया, उनके करीब गए, उन्हें एहसास दिलाया कि आप साथ हैं। याद रखिएगा तन्हा कोई कुछ नहीं कर सकता, एक एक बूंद मिलके घड़ा भरता है। जिस काबिल भी हो खड़े हो जाइए। आप मैं 3 चीजें हमेशा ऐलान करता हूं। एक, जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन ने फरमाया जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से खड़े होगे जुल्म का खात्मा करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जुल्म के खिलाफ खड़े होने की आदत डालिए। अब इसकी 3 सूरतें हैं। एक, हर शख्स के अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो कम से कम जो खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाइए। टांग मत खींचिए, बुराई मत कीजिए, कीना ना रखिए, जात और बिरादरी देखकर फैसले मत कीजिए। ये फलां जात का, ये फलां बिरादरी का, ये अमीर है, ये गरीब है, ये फलां का बेटा, ये फलां का बेटा, इसके बाप ने ये किया, उसके दादा ने ये किया। हमारे यहाँ एक बंदा कितने ही शरीफ तहज्जुद गुजारो और उसके परदादा ने कोई जुर्म किया हो तो उस परदादा के जुर्म की वजह से इस शरीफ बंदे को मजलिस से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा है या नहीं? इसके दादा ने यह किया था, दादा ने किया था, इसने नहीं किया है। दादा का अपना आमाल नामा है, इसका अपना आमाल नामा है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। याद रखिएगा, अगर एक बंदे के अंदर क्वालिटी है, ये मत देखिए जात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, सीना बड़ा कीजिए, क्वालिटी को बाज़ाब्ता कबूल करने का मिजाज बनाइए। इस्लाम का फैसला किसी भी दौर में जात और बिरादरी की बुनियाद पर नहीं हुआ, गोरे काले की बुनियाद पर नहीं हुआ। इस्लाम की खूबसूरती यही तो है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ चेहरे देखकर सफाई नहीं लगाई जाती है। अल्लाह अकबर, जो पहले आ जाता है उसको पहले जगह मिलती है, करोड़पति बाद में आता है तो मस्जिद के जीने पे नमाज पढ़ेगा, रक्षा चलाने वाला पहले आएगा तो इमाम के मुसल्ले के पीछे नमाज पढ़ेगा। वाह वाह वाह, सुभान। इस्लाम की खूबसूरती यही है। तो ये मत देखिए कौन है, जात क्या है, बिरादरी क्या है, किस मोहल्ले का है, नहीं। ये देखिए काम करने की सलाहियत है, जज्बा है, क्वालिटी है, मुखलिस है, कर सकता है, निडर है, बेबाक है, आशिक है, दीवाना है, मरने मिटने का जज्बा है। बस ये सारी क्वालिटी है। देखकर खड़े हो जाइए और
रसूलुल्लाह से अहद वफा कीजिए। या रसूल अल्लाह, अब हम मैदान में आ गए हैं, कदम आगे बढ़ा दिया है। अब जब हमने कदम आगे बढ़ा दिया है, किसी आशिक ने कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। आशिक बने हैं तो कदम आगे बढ़ा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारी मोहब्बत का मेयार ये है। या रसूल अल्लाह, दुनिया कुछ भी कहे मगर हम इस जमाने में सिर्फ आपकी मोहब्बत के सहारे जी रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। जिस दिन उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह के नाम पर नुक्ते इत्तिहाद कर लेगी, उसी दिन देखना कामयाबी का पहला दिन होगा। गोरा काला अमीर गरीब जात बिरादरी की बुनियाद पर बटने का मिजाज पैदा मत कीजिए। बारगाहे हुजूर हाफिज मिल्लत मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मुत्तहिद हो जाएंगे, सलामत रहेंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने तो यहां तक कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए। पहला पैगाम, किसी भी कीमत पर हमें अपने इलाके में अपनी बेटियों के लिए कॉलेज जरूर बनाना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हुसैनी इतना खर्चा तो मुहर्रम में शरबत में कर देते। क्या कहना, वाह वाह। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है जितना हुसैनी शरबत में 10 मुहर्रम को पिला देते हैं। क्या कहना, इमाम हुसैन के नाम पर एक कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाइए। क्या कहना। मैं पूरी रात तकरीर कर दूं, बेफायदा है अगर आप यहां से कोई चीज लेकर ना जाएं, कोई पैगाम लेकर ना जाएं, अच्छी नियत करके ना जाएं। ये मत सोचिए काम बड़ा है कैसे होगा। काम याद रखिएगा, जब आपका घर बनता है ना, जब आपका घर बनने लग जाता है तो आप होते हैं मालिक और एक होता है मजदूर काम करने वाला। तो अब मजदूर को यह फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसकी ईंटें कहां से आएंगी और इसका सरिया कहां से आएगा और इसका सीमेंट कहां से आएगा। मजदूर है जो है लगा दे, मालिक की जिम्मेदारी है इंतजाम कहां से करेगा। हम गुलाम है, गुलाम मालिक परवरदिगार है। हमारा काम है लग जाना, पूरा करना, ये खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आपको हैरानी होगी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किसी मर्द ने नहीं, एक नौजवान लड़की ने बनाई। दुनिया जिसे फातिमा अल फहरी के नाम से जानती। क्या कहना, वाह वाह। एक नौजवान लड़की ने, जाके पढ़िएगा फातिमा अल फहरी की हिस्ट्री, जिसने जवानी के दौर में उसने कहा ये दौलत मेरे दादा के पास थी, पूरी जिंदगी सीने से लगाए रहे, मौत आ गई पड़ी रह गई। मेरे वालिद के पास थी, उनके पास से मेरे पास आई, अब थोड़े दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, ये दौलत पड़ी रह जाएगी, मुझे करना क्या है। कहा नहीं, मैं इतना बड़ा काम करके जाऊंगी कि कयामत तक मेरी रूह को सवाब मिलता रहे। उसने सारी दौलत को कौम के लिए लगा दिया। आज फास की सरजमीन पर, तूनिस की सरजमीन पर जामिया करवियीन के नाम से एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मौजूद। क्या कहना, एक लड़की ने बनाई। जब लड़की इतना बड़ा इरादा और मंसूबा कर सकती है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम क्यों नहीं। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे जलीलुल कदर अल्लाह के मुकद्दस वली के गुलाम एक छोटी सी नियत क्यों नहीं कर सकते। नियत करके उठिए, इंशाअल्लाह जब नियतों में खुलूस होता है तो अल्लाह गैब से मदद कर देता है। और जवानों से कहूँगा, अपनी जवानी को शराब व शबाब, जिना से, गुनाहों से और गलत कामों से दूर कर लीजिए। जवानी शराब और शबाब के लिए नहीं है, जवान कौम के सरमाया होते हैं, मिल्लत के सरमाया होते हैं। हुजूर के जिस तरह आशिक होते हैं, आशिक बन के सोचिए। जिस दिन आशिक बन के सोचेंगे इंशाअल्लाह तेवर भी अलग होंगे, अंदाज भी अलग होगा। आज जो मेरी कौम के लोग कदम कदम पे डरते दबते छुपते फिरते, कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए। किसी दौर में मुसलमानों का तेवर ये नहीं था। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम की। खलीफा वक्त ने हसद की बुनियाद पर इमाम मूसा काजिम को अपने दरबार में बुलाया। वो चाहता था सबके सामने जलील कर दें। देखो हमारी तारीख क्या है,
उसने उनके आलीशान जूते देख के कहा, देखो तो सही, हुजूर की औलाद में से हैं, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। इमाम मूसा काजिम ने तेवर बदल के कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। वाह वाह, क्या ये किसी और के तेवर नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी के तेवर, मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर थे, आशिकों के तेवर थे। आज भी मदीने वाले मुस्तफ़ा से इश्क कर लोगे और हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा लोगे, दुनिया का डर तुम्हारे सीने के अंदर कभी नहीं आ सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कसदन या सहवन कोई खता हुई हो, सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम।